ओम शांति। 8/6/23 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफ़रत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफ़रत मत करो, रहम दिल बनो। जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफ़रत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफ़रत मत करो, रहम दिल बनो। प्रश्न, रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पति से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकार रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत। कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं, मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं कि बाप को तरस पड़ता है ना, नफ़रत नहीं आएगी। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामानुसार माया ने तुमको दुखी किया है। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रचो तमो में आए हो, ये मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना पड़ता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाती हैं। बाप जानते हैं ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ, परंतु हूँ मैं वचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते हैं, बच्चे अब मेरे कारण वह इस भाट अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते गॉड कौन है। सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी है। जब कसम उठाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को जानते ही नहीं हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वे गॉड फादर हैं, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सज़ा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वे कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सज़ा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठवाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। बाप तो सत्य ही कहेंगे ना, क्राइस्ट को सारी दुनिया सत्य नहीं कहती, बाप को ही सत्य कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड फादर, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है।
माना ब्रह्मा, उनको आदि देवी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी हैं। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनमें बड़ी आदि देवी ये हो जाती हैं। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पति को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी थी? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? ये कोई नहीं जानते। गाते तो बहुत है। उनकी बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं सर्वव्यापी हैं। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी रहमाना करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं। उनको कहा जाता है दया के सागर, सुख के सागर। बाप कहते हैं तत्वों से सारी दुनिया पर मैं दया करता हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। बाप कहते वहाँ पे सब माना सत्युग में राजाई चलती है, सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते सत्युग में श्री कृष्ण की राजधानी में बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते। बाबा हम बच्चों को समझाते कृष्ण और कृष्ण की बात चल रही है। कृष्ण का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी में बहुत है। तो बाबा कहते प्रिंस फिर किंग हो जाता तो श्री कृष्ण के कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वह कृष्ण श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिर सारी दुनिया श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिया है। ऐसे नहीं कि माखन का गोला है। कहते हैं कि दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अब भी तुम श्री कृष्ण की राजधानी बना रहे हो। विश्व के मालिक बनने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब तक कैसा है? कृष्ण ने भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको ही मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों का भी बड़ा रहम दिल, प्यार का सागर बनना है ना। नफ़रत नहीं आनी चाहिए। दुनिया में तो एक दो के लिए नफ़रत रखते हैं। राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। माँ बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें गिरना की कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आसमान हो पतित है, कहते हैं ना कि आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर के कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफ़रत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो। बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ा करके जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो प्लान अनेक बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको ना जानने का क्या देते हैं
हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते, पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप एक है। उनका कसम तुम क्यों उठाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वह कर्म करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलीव्ड बाप है। झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम हैं? गाते भी है ना, मर्सीफुल, रहम दिल, दया करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़वाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, ये भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारतीय सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते, परंतु ऐसे थोड़ी दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है। बाबा आपके श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो फेल हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी नॉलेज है, तुम जानती हो नॉलेजफुल, मर्सीफुल, पति से पावन बनाने वाला एक बाप ही है, दया करने वाला एक बाप ही है। तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल अपनी मत पर। वह किसी मनुष्य की मत पर चलते तो धोखा खा लेते। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान बहुत तरह के आते हैं, परंतु बाप को कोई नफरत नहीं आती। बच्चों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, 2 महीने का। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी मिलती है ना। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार है। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं। बाबा कहे नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकार विनाश होंगे। डटोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम है कि हम मनुष्य देवता बनेंगे। वह मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। ये भी नॉलेज कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। एम है ना, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में है भगवानोवाच, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते थे, हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानते। गीता है सर्व शास्त्र में श्रोमणी शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और उनको दवाई देते हैं। समझती भी हैं कुछ खराब काम किया है, उसका ये कर्म भोग है,
बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं। तब तो सन्यासी भागते हैं ना। पवित्रता का मान बहुत है। ये तो समझते हो हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवर चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बन। अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं करना है। कहते को उल्टा काम नहीं करना है। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बन। अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। किसी से भी नफरत व घृणा नहीं करनी है। बासमन प्यार का सागर बनना है। किसी से भी नफरत व घृणा नहीं करनी है। बासमन प्यार का सागर बनना है। वरदान सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम माना नियम से चलाने वाले स्वराज्याधिकारी भाव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम माना नियम पे चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। उन्हें ही स्वराज्याधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल करते वह दूसरों को भी अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए समर्थ पावर बन जाती है, माना गाइड अच्छे बन जाते हैं। स्लोगन जिसके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वह कभी भी दिलकश नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वह कभी भी दिलकश नहीं हो सकते। ओम शांति।